तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति के बारे में बेसिक चीज़ की बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति का थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्लास होगा संख्या पद्धति का। स्टार करके लिखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देकर के डैश। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर, गिनती की सभी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। गिनती की सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ कि एक से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ये किसका चिन्ह होता है? अनंत का चिन्ह होता है। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो प्राकृत संख्या में क्या बोले कि गिनती की सभी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और इसमें 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब आप ये समझिए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है। तो देखिए प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होकर जाती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्रश्न में पूछ सकता है आपसे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी इसमें आता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। यह कथन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 इसमें है, इसमें 0 नहीं है। तो यही है इस दोनों में अंतर। अगला है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे
डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को समझिए। तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है और इधर प्लस वाला है 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाएगा। और 0 के जो पीछे होता है वो क्या होता है? माइनस वाला, ये भी अनंत तक जाएगा। तो प्लस वाला को क्या कहते हैं? धनात्मक। प्लस वाला को कहते हैं धनात्मक, ठीक है। और माइनस वाला को क्या कहते हैं? ऋणात्मक। माइनस वाला को कहते हैं ऋणात्मक। ये होता है माइनस का चिन्ह और ये होता है प्लस का चिन्ह। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला परिभाषा हम लोग देखते हैं। स्टार करके लिखिए सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक, वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत। सम संख्या को समझिए। तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूरी कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है? कि पूरी कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? सम संख्या है। ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, पूरी कट जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और अगला है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित, वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरी नहीं कटता हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो देखिए 1 2 से नहीं न कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे कहते हैं विषम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अगला लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा, वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से
विभाजित, किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या, इसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या बताए कि धनात्मक होता है प्लस का चिन्ह और ऋणात्मक कहेगा तो माइनस। तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं का मतलब होता है अपने आप। तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 देखिए भाज्य संख्या 4 2 से कटेगा, 4 खुद से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 खुद से भी कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। तो देखिए वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा, देखिए एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट रहा है ना, तो आप ऐसे याद रखिए कि जिसके 2 से अधिक दुश्मन होते हैं उसको कहते हैं भाज्य संख्या। इसको देखिए 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो 2 से अधिक दुश्मन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो जिस संख्या के 2 से अधिक दुश्मन होते हैं, जो 2 से अधिक संख्या से कट जाते हैं, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। और अगला स्टार करके लिखेंगे अभाज्य संख्या देकर डैश। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा, वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो, किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या बताए? प्लस वाला, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो। इसमें क्या बताया कि किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, लेकिन इसमें किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 देखिए 1 खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा ना, 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसके 2 ही दुश्मन है। तो इसमें क्या बताए थे कि जिसके 2 से अधिक दुश्मन होते हैं उसको कहते हैं भाज्य संख्या, और जिसके 2 ही दुश्मन उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य और भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अगला स्टार करके लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पहले परिमेय संख्या का परिभाषा कि वे सभी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4/2, 3/2, -4/2, 0/1, 8/2 डॉट 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 अनंत। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसको p बट्टा q के रूप में अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4/2 अंश बट्टा हर के रूप में है, p बट्टा q के रूप में है ना 4/2। देखिए ऊपर वाला को कहते हैं p। जरूरी नहीं है कि p बट्टा q से ही सूचित कर सकते हैं, ABCD के कोई भी लेटर हो उससे भी हम लोग सूचित इसको कर सकते हैं। तो p बट्टा q मतलब p का मतलब हुआ अंश और q का मतलब हुआ हर। तो वे सभी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद समझिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो वे सभी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे सभी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पाई, √2, √3, 0.01, 001 डॉट 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 अनंत। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको समझिए। तो वे सभी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में क्या बताया कि जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई का जब हम लोग मान निकालेंगे तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.142 डॉट 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 आएगा। तो इसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2 को अगर तोड़ेंगे तो √2 को देखिए 4.142 डॉट 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 आएगा। तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितना जीरो दे। तो इसलिए ये कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। और अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसका, जैसे पाई -2, 3 प्लस √2, 3/√3 डॉट 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 अनंत। अब समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय का मतलब क्या बताए कि जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय का मतलब क्या बताया? जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पाई -2, पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन दो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसे बुझ गए कि 2 परिमेय संख्या है? क्योंकि देखिए 2 बट्टा के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो इसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं क्या? परिमेय संख्या कहते हैं। तो पाई अपरिमेय है और 2 परिमेय है।
तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या बोले कि अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, जिसमें उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 प्लस रूट 2, 3 है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। 3 बट्टा रूट 2, 3 है परिमेय, लेकिन रूट 3 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। स्टार करके लिखेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो अंश से हर से अंश में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए 1/3 दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो हर से अंश बट्टा हर क्या बताया, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हर, p/q। तो जब हम हर से अंश में भाग देकर दशमलव में बदलते हैं, हर से अंश में भाग देने पर जो भागफल आता है उसको क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार। जैसे देखिए 1/3 है, 1/3 से भाग देंगे अगर हम 1 में, तो कितना आएगा, 0.333 ... अनंत तक आएगा। तो हर से अंश में जो भाग देकर दशमलव में बदला जाता है, या जो भागफल प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार। अगला लिखेंगे दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत किसे कहते हैं, तो हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1/2 है, यह है अंश, नीचे वाला हर। तो हर से अंश में 2 से 1 में भाग देंगे, तो हर से अंश में भाग देने पर जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या बताए, कि पूरी कट जाए, उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। देखिए 1/2 है, 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 0, और 2 पंचे 10, कट गया ना दशमलव के बाद। तो जो हर से अंश में जब भाग देते हैं तो पूरी जब कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और इसका एक और भेद होता है दशमलव प्रसार के, एक होता है एक शांत और दूसरा होता है अशांत। अशांत किसे कहते हैं, तो हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1/3, 3 से भाग देंगे 1 में तो 0.333 ... आएगा, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो अशांत किसे कहते हैं, जब हर से
अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरा पूरी नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। जैसे देखिए 1/3, 3 से अगर 1 में भाग देंगे तो 0.3333 आता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये कहाँ पर ख़त्म होगा पता ही नहीं चल रहा, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शांत और एक अशांत। फिर अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, वो अभी लिखाते हैं। तो देखिए अशांत दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे? पुनः अशांत दशमलव, पुनः अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पुनः अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। नीचे से रोमन अंक में पहला अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती, किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में, जब हर से अंश में भाग दिया जाए, जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह, जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित, तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ, तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे अशांत आवर्ती, उसे अशांत आवर्ती दशमलव, उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, इसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1/3 है, भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.3333 डॉट 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 आते रहेगा। इसके बाद एक और होता है, रोमन अंक में दूसरा लिखिए, दोनों को एक ही साथ समझा देंगे। अशांत अनावर्ती, एक होता है अशांत अनावृत्ति, जब हर से अंश में, जब हर से अंश में भाग दिया जाए, जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह, जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने, तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ अंकों की, तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे अशांत, उसे अशांत अनावृत्ति, उसे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं, इसे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं, कहते हैं। जैसे देखिए पाई, पाई का मान कितना होता है? 3.142 डॉट 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 √2, 4.142 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। अब आप इसको समझिए। शांत दशमलव प्रसार के 2 भेद बताए। क्या बताए? एक शांत होता है और एक अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के। पहला होता है अशांत में आवर्ती। तो इसका परिभाषा क्या बताए कि जब हर से अंश में, नीचा वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, तो जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ, देखिए जब हर से अंश में भाग दिए तो पूरी तरह नहीं ना विभाजित हुआ, पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरी कट जाए, और पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब होता है कि पूरा पूरी नहीं कटे। तो जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित नहीं होने के साथ साथ
अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। देखिए, जब हर से अंश में भाग दिए तो पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है ना, 3 3 3 3 आ रहा है, तो जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं? तो जब हर से